खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आक्या को राजपूत समाज के सरदारों ने केसरिया साफा पहनाकर चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी बनाने का संकल्प लिया। वहीं पूर्व विधायक बंदीलाल ने चंद्रभान सिंह की जीतने तक अपने सिर का साफा सावलिया सेठ के चरणों में अर्पित कर दिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बेगू विधायक ने एक किसान की पगड़ी को लात मारकर अपमान किया। बात की जाए तो जयपुर की गद्दी का रास्ता मेवाड़ से और जाता है और राजपूत समाज इसमें अहम भूमिका निभाता है। वहीं बंदीलाल जाट ने राजपूत समाज द्वारा आयोजित आक्या के सम्मान कार्यक्रम में कहा कि इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही राजपूत समाज को अपमान किया। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के कुकर की सीटी इतनी तेज बजेगी कि दाल के साथ कंकड़ भी उबल जाएंगे। चित्तौड़गढ़ भाजपा से 2 बार चित्तौड़गढ़ से विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर विद्यानगर से 2 बार विधायक रहे नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ से भाजपा का टिकट देकर उम्मीदवार घोषित किया गया, जबकि चित्तौड़गढ़ सीट सुरक्षित सीट दी और चंद्रभान सिंह आक्या 30 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बावजूद भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह की आपसी दुश्मनी के चलते आक्या का टिकट काटकर भाजपा से नरपत सिंह राजवी को चुनाव मैदान में उतारा, तो स्थानीय के मददे पर राजवी का विरोध होने लगा। चित्तौड़गढ़ की जनता और सर्व समाज के लोगों ने चंद्रभान को निर्दलीय चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस से भी राजपूत महिला चेहरे को टिकट देकर काटने से नाराज जोहर स्मृति संस्थान करनी से सहित अन्य राजपूत समाज के सभी संगठनों ने एकजुट होते हुए महाराणा भूपाल छात्रावास में एक समारोह आयोजित कर चित्तौड़गढ़ विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या को राजपूत समाज ने केसरिया साफा पहना चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी घोषित किया। हमेशा से मेवाड़ का इतिहास रहा है कि जब भी कोई संकट आता है तो सरदार केसरिया बाना पहनकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया करते थे। उसी तरह राजपूत समाज और क्षत्राणियों ने केसरिया साफे को छूकर चंद्रभान सिंह आक्या के बधवाकर विश्वास दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा से चंद्रभान सिंह आक्या को विजय बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। ये पाप के भागी है। पाप का बड़ा घड़ा भरने में देर तो लगती है, लेकिन अंधेर नहीं है। और ये पाप का घड़ा दोनों प्रत्याशियों का भर चुका है। ये दोनों प्रत्याशियों का भर चुका है। बंधुओं, मैं गांव-गांव में गया हूं और ये देखा है कि 2008 के बाद में एक भी बड़ा काम विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। एक हुआ तो बता देना। एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगने दी जिससे बेरोजगार रोजगार पा सके। हिंदुस्तान जिंक एक लगा रहा था खाद फैक्ट्री, 2-2.5 हजार बच्चे उसमें एब्जॉर्ब होते, लेकिन ऐतराज किसने किया? बदकिस्मती से एक तो जो हमारे विधायक थे और आज कुकर में बैठे हैं, एक तो उन्होंने और दूसरा विदुड़ी जी ने बिना मतलब के मेहमान बनी आए चित्तौड़ में, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, वहीं कहीं दिल्ली विल्ली के आसपास लड़ते ना। और सावलिया विशेष से निवेदन करेंगे कि उन्हीं के मंदिर में जाकर के अपन उनके साफा धारण करवाएंगे। निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में भगवान किलिंगनाथ की महाराणा प्रताप की चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, चित्तौड़ मांगे, चित्तौड़ मांगे। रहने वाले जैसे हमारे लाडले विधायक
कैसे निकला कैसे नहीं निकला वो सब आप लोगों के सामने है। टिकट कटने वाली, चुनाव लड़ने वाली, चुनाव लड़ाने वाली आप, पर वास्तव में जब से आपने जोर समृद्धि संस्थान में मीटिंग करी है और सब अपने लोग नीचे लगे हैं, वास्तव में ईमानदारी से लगे हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 7 तारीख से लगाकर आज 17 तारीख तक हम लोग लोगों ने बनाया। मैं जितना भी धन्यवाद दूं वो धन्यवाद कम है, क्यों प्रत्येक गांव में, छोटे से छोटे गांव में इतना अच्छा वातावरण है। भाई बद्री जी ने भी कहा कि वास्तव में टिकट भी मिलता पर इतना अच्छा वातावरण नहीं होता, पर वास्तव में वातावरण भी आप लोगों ने बनाया। कैसे कर सकते हैं? और जो लोग छोटे मोटे अपने गांव में उनका जीवन, वो उनके जो साथ जो चाटुकार है वो भगवान जैसे उनका जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उनका जीवन बर्बाद नहीं। वो एक तीर से 2 निशान करना चाह रहे हैं। एक तो राजू साहब का जीवन समाप्त हो जाए और जो हमारे पीड़ित विचारधारा गए हैं उनका भी जगह दूसरा को कैंडिडेट आ जाए, वो भी लास्ट चुनाव। इस मन से कह रहा हूं, ये चुनाव में जो पैनल में है वहां का गणा पाएंगे, जमान जब्त होगा और गणा भाई आज के बाद चुनाव में नहीं होता है। जिस तरह चंद्रभान जी का टिकट काटा गया और उसके बाद जनता इकट्ठी हुई, मैंने कहा अब अगर बद्री ये मेवाड़ का साफा जो ताज तेरे को जनता ने पहनाया है, 25 साल तक जो तपस्या की है और इस पार्टी के लिए अपने जीवन झोंका है और इस पर यदि कोई लांछन लगाए उससे पहले इस साफे को सांवरा सेठ के भेज देना चाहिए ताकि जीवन में गद्दार शब्द बड़े नहीं लगेगा। मैं किसान का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा